नमस्कार दोस्तों, मैं आशा शर्मा सारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि आज़ाद मैदान में हमने भी सुभाष काले जी की मुलाकात ली थी। उसके बाद जो बच्चा अरेस्ट हुआ था वो बच्चा भी छूट के आया है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार बच्चा, कौन सी चौकी में आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था? आपकी उम्र कितनी होगी? आपके ऊपर कलम क्या लगाई गई थी? किस केस में आपको अरेस्ट किया गया था? डीपी के केस में आपको अरेस्ट किया गया था। तो पुलिस ने आपको वहाँ पे किस तरह का व्यवहार किया? हमको सुबह सुबह सोए थे घर पे, नींद में से उठा के लेके अच्छा, काय केलं तुम्हाला तिथे जाऊन? कपडे बिपडे काढले. अच्छा, पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन काय मारहाण केली, काय केलं सांगा डिटेल मध्ये. पोलीस स्टेशन मध्ये नेलं, कपडे काढले आणि कशाने, पट्ट्यानी वगैरे? पट्ट्याने दांड्याने मारला मला. बळजबरीने मला कोणाचे नाव घ्यायला लागले. किस तरह से आपको मारा गया है? बेल से मारा गया है? बेल से भी मारा है और किस चीज से मारा? डंडे से भी मारा है. आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या उल्टा लटका के भी आपको उल्टा पुलिस ने लटका के मारा? मारा था, टंग पैसा. लेकिन क्यों, क्या क्या पुलिस का क्या कहना था? मार रहे थे तो कुछ पूछ रहे थे आपको? पूछ रहे थे मुझसे कि तुमने चोरी की है, जबरदस्ती मेरा नाम बता, किस किस का नाम है. ऍडमिट करा म्हणत होते का की तुम्ही केली आहे म्हणून? मला म्हणायला लागले, धमकी द्यायला लागले, तू खरं खरं सांग ना, तू तुला मारून टाकेल, पत्ता करून टाकेल. हो मन वगैरे असं काय बोलले का? तूच केलंयस म्हणून घे. हाँ, माझंच नाव धरत होते मॅडम. तो आप क्या बोले? इतना मार खाने के बाद आपने क्या बोला वहाँ पे? मैंने जो बोलने लगे, तू सबका नाम बता, मैं तेरे को छोड़ देता है. मार मार के फिर मैंने जो मार के वजह से बता दिया सबको. यानी माराच्या भीतीमुळे तुम्हाला म्हणजे सांगितलं हो बाबा मीच केले म्हणलं तुम्ही. जास्त मारत होते, जीव जाईल असं वाटलं तुम्हाला, आणि त्यांचं जे काय म्हणणं आहे ते हो म्हणून तुम्ही हे केलं. जैसे हम लोगों को पता चला कि वहाँ की जो पुलिस है वो आप लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रही है, आप लोगों को झूठे केस में फंसा रही है, ये बात सच है? सच है. सच है, क्योंकि आपकी जो हालत देख के लग रहा है कि आप शिक्षा लेते हो, पढ़ाई करते हो। तो अभी आप कितने स्कूल में हो, मतलब कितने कॉलेज में हो कि स्कूल में हो? स्कूल में हूँ. कितनी में हो आप? 6वीं में हो। और पुलिस ये जो कर रही है कितने दिनों से कर रही है आप लोगों के साथ? अभी 10-15 दिन हो चुके हैं. 10-15 दिन हो गया है। आप बाकी लोगों को भी मारा, आपके साथ जो अभी जेल में है उनको भी पीटा मारा. जिस तरीके से आता मगाशी जसं सांगितलं तुम्ही, कपडे काढून जमिनीवर पाडून हातपाय लांब करून तसंच मारहाण केली त्यांच्यावर. पण दवाखान्यात वगैरे घेऊन गेले होते का तुम्हाला? मेडिकल वगैरे चेकअप काहीच नाही केलं? डॉक्टराकडे नेलते का? डॉक्टराकडे नंतर मेडिकल का. मग त्यावेळेस तुम्हाला डॉक्टरांनी काय औषध वगैरे दिली? नाही. बरं. मग तुम्हाला पोलिसांनी मारल्यानंतर परत पोलीस स्टेशन मध्ये नेऊन सह्या वगैरे घेतल्या कुठे? अंगठे घेतले. अजून काय केलं? अंगठे घेतले, परत मला रिमांडवर नेलं सर. अच्छा, म्हणजे दररोज रिमांडवर हे करायचं. न्यायचं. बरं. हां हां, ठीक आहे, चालेल. इस मुद्दे को लेके हम रवि सर से मिलेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, और ये मुद्दा इतना गंभीर है कि बच्चों को इस तरह कैद में रखा गया है, उनको मारा पीटा गया है। उसके बारे में हम सर से मिलके जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस विषय में पुलिस के ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए और उनके ऊपर कैसा एक्शन होना चाहिए जो इन बच्चों के साथ और उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किए? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं सूचित करना चाहूँगा कि भारत स्वतंत्रता होके 75 ईयर्स हो गए हैं, और जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं 75 साल बाद, अगर हमारे देश में किसी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है, उसको अगर न्याय नहीं मिलता है और न्याय के लिए उसे 5 साल कहीं आंदोलन करना पड़ता है, ये सबसे पहले तो शर्मनाक बात है। दूसरी जो चीज़, वहाँ ये जो परिवार रह रहा है, सुभाष बाबू काळे और इनके पूरे 14 परिवार है, उसके अलावा कई और 4-5 परिवार है, करीब 20 परिवार जो है मुझे गनेगांव खालसा गांव में, तालुका शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में वो रहते हैं। वहाँ पे ये जो रह रहे हैं, वहाँ पे जो संघर्ष है इनका, मजदूरी करके खेती के ऊपर जाके दिहाड़ी मजदूरी हो या कोई मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। पिछले 7-8 सालों से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी प्रयास की, मगर
जैसे बताया गया है 10-15 दिन 20 दिन पहले पुलिस ने अपने अधिकारों का जो है मिसयूज किया हुआ है। अगर कोई भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी हो, चाहे कसाब भी हो, तो हम कहते हैं कि उसको उसकी बात रखने का अधिकार है। और ये तो हमारे देश के नागरिक है, स्कूल के बच्चे हैं, उसके अलावा जो एजुकेटेड कॉलेज स्टूडेंट है, कोई स्कूल स्टूडेंट है। और इनको पुलिस का कहना ये रहा कि इन्होंने एक ही कानून में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और आईपीसी का सेक्शन कुछ लगाए गए हैं कि डीपी के अंदर से कुछ तार या कुछ मेटेलिक मशीनरी निकाल के इन्होंने चोरी की है। तो ये एक साथ 9 केसेस पुलिस ने इनके अगेंस्ट में दायर की है और इसमें बच्चों के नाम जोड़ के, जैसे अभी एक जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने जिनको बेल दी है, आपने देखा हुआ उनका क्या कहना है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी को मारपीट करे, किसी के ऊपर रात में जाके किसी को उठाए और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उनकी फोटोग्राफ्स निकाले। चाहे कोई भी नागरिक हो, चाहे वो गरीब हो, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, माइनॉरिटी हो, किसी भी नागरिक के अगेंस्ट में ये करने का कोई भी संविधान, कोई भी कानून इनको अधिकार नहीं देता है। तो इसमें तो मेरा ये कहना रहेगा कि पुलिस ने अपने पावर का मिसयूज किया है और जो भारत का संविधान हर नागरिक को उनके अधिकार के जो गारंटी करता है कि आपको अपने अधिकार है, जैसे अगर पुलिस ने अरेस्ट भी किया तो राइट टू रिमेन साइलेंस, ये फंडामेंटल राइट में आता है। फिर भी पुलिस मार के अगर उनसे कन्फेशन ले रही है, उनको ये कह रही है कि नहीं आप एग्री करो ये गुनाह आपने किया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और इस मामले में देखा जाए तो एक लड़का जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कोर्ट की तरफ से छूटा हुआ है। बाकी दूसरे 3 आरोपियों के अगेंस्ट में पुलिस अभी भी अपना जो पावर है उसका मिसयूज कर रही है। उसमें हम देख सकते हैं कि पुलिस ने हर दिन एक केस को रिमांड खाली कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया हुआ है और जबकि उनके पास 9 केसेस रजिस्टर्ड है, तो एक साथ वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए था, वो आज तक उन्होंने किया नहीं है। तो ये हम देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से अपने पद का, अपने पावर का मिसयूज कर रही है। यानी कोर्ट के सामने अगर एक दिन में सब में अगर प्रोड्यूस किया जाए, रिमांड रिपोर्ट दिया जाए, तो उनकी जेसी मिल सकती है और जब 9 केसेस में एक साथ जेसी मिलेगी तो बेल के लिए भी इनके लिए अच्छा होगा। मगर क्योंकि ये कानून का मिसयूज कर रहे हैं तो इनको हर 2 दिन 3 दिन में और एक रिमांड चाहिए। तो हर किसी केस में ये खाली एक केस का रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब कोर्ट मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड एक केस में ग्रांट करती है तो दूसरे दिन जो आरोपी बनाए गए, यहाँ 3 जो कॉलेज के और उसको इसके बच्चे हैं स्कूल के, उनको दूसरी केस में रिमांड मांगा जाता है। तो ये पिछले 8 दिन से आप देख सकते हो ये हो रहा है। तो ये कहूँगा कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो नेचुरल जस्टिस है उसका कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हो रहा है। और ये भारत का संविधान जो है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो हम कहते हैं, सबको बराबर का राइट देता है, उसके लिए हम लड़ेंगे। सो मैंने इनको कहा है कि मैं खुद एज अ सुप्रीम कोर्ट वकील और एज अ भारत का सिटीजन में मेरी तरफ से कोर्ट के सामने हो, कंसर्न मिनिस्ट्री हो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, यहाँ सब जगह ये इस मैटर का और इस जो अन्याय जो इनके ऊपर हो रहा है उसके लिए मैं काम करूंगा। और सर, जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सुभाष काले के जो कुटुंब है उनके परिवार को जो ज़मीन सरकार से मिली थी, अभी तक सूत्रों के अनुसार पता चला है कि वो ज़मीन भी इनके नाम पे पूरी तरह नहीं हुई है और उसी ज़मीन के जो भूमि माफिया है वहाँ के लोग बच्चों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, उनके साथ में जानवर की तरफ व्यवहार किया जा रहा है, उनको वहाँ से झूठे केस में फंसा के भगाने की साजिश चल रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे, इसका पूरा खुलासा कीजिए। देखिए, ये बेसिकली सुभाष बाबू काले जी जो है 2014 में ये परिवार और इनके 14 जो कुटुंब है, ये फैमिली है, ये अहमदनगर जिले में बिलोंग करते हैं। वहाँ एक इंसिडेंस हुआ था इनके परिवार के साथ, इनकी लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और जब सुभाष बाबू काले ने इस बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की तो पूरे गांव ने और वहां के लोगों ने इनके ऊपर सोशल बाइकआउट किया, सामाजिक बहिष्कार किया और इनका खाना पानी दाना सब बंद किया
ये बहुत शर्मनाक वारदात है कि 2014 में ये होने के बाद में इस परिवार को गांव छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, और उसके बाद में इन्होंने जो है 2014 के बाद में मुंबई में सीधा आजाद मैदान में 5 साल तक यहाँ अमरन उपोषण किया, यहाँ उपोषण किया, यहाँ धरना किया। उसके बाद में कहीं जाके इनको रिहैबिटेशन हो या इनका पुनर्विस्थापन हो, इस सिलसिले में कई जगह बात चली, और उसके बाद में इनको लास्ट में ऐसे हुआ कि पूना में मावल तालुका पूना डिस्ट्रिक्ट में इनको कई जगह देने का तय हुआ था। तो गवर्नमेंट ने जो जगह जहां देनी थी वहां तय हुआ था, वो जगह उनको ना दी गई, और इनको कहा गया कि आपको मावल तालुका में नहीं मिलेगी तो आपको शिरूर तालुका जिला पुणे में मिलेगी, तो चलेगा क्या? ये तो परिवार है, इनका 14 फैमिली है, जिसमें करीब 150 लोगों का पूरा वो जत्था है, उनको लेके जाना है। ये कहीं ना कहीं बसना चाहते थे, जहां जाके ये खुद रह सके, अपना छोटा सा घर बनाए और खेती करके अपना गुजारा करे। और ये कोई सरकार जो है ये कोई इनको मुफ्त में दे नहीं रही थी, इसकी योजना है आदिवासी समाज के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनका विकास करने के लिए गवर्नमेंट ने इस योजना के तहत इनको जमीन देने के लिए जो है कलेक्टर को, उसके बाद में तहसीलदार को आदेश दिए थे। मगर कहीं ना कहीं इसका भी आप देख सकते हो, कई पेपरों में आया था कि इसका 9 करोड़ या 10 करोड़ कुछ वैल्यूएशन निकाल के उसको फिर से वहीं लाके छोड़ दिया गया है, जहां ये परिवार वो पैसा भर नहीं सकता है, और गवर्नमेंट में जहां फ्री में लैंड देना चाहिए वो लैंड उनको आज तक मिली नहीं है। तो जिस लैंड को इनके नाम पे अलॉट करने के लिए वेरिफिकेशन हुआ थ्रू कलेक्टर, थ्रू तहसीलदार, और जहां पे इनको कहा गया कि इस लैंड, ये कंसर्न जो लैंड है ये सर्वे नंबर पे आप रह सकते हो क्योंकि भविष्य में ये मिलने वाली है। तो ये पिछले 7-8 सालों से वहां पे रहने लगे हैं, मगर वहां के कुछ भूमाफिया हो, वहां के कुछ जमीन को लेकर जो कायदा तोड़ के जो वहां पे कुछ प्लॉटिंग करने वाले लोग हैं, उनको ये लगा कि अगर ये भविष्य में अगर जमीन इनको, आपने जैसे अभी बताया कि आपके 3 भाई और है, जैसे उनको भी इसी तरह मारा पिटा गया है और उन लोगों को इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है कि उन लोग की जान भी जा सकती है, तो इस विषय में आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? म्हणजे मिनिस्टरला काय म्हणायचं, मंत्री महोदयाला किंवा लोकांना काय सांगायचं की तुमच्या जीवाला धोका आहे वगैरे काय म्हणायचं? तुम्हाला काय मारून टाकतील किंवा मारून टाकतील असं मला आता पण वाटायला लागले. माझे 3 भाऊ आतमध्ये आहेत, त्यांना मारून टाकतील पट्ट्या वगैरे. ठीक है, जैसे कि देखा आपने कि ये बहुत शर्मनाक घटना है। एक स्टूडेंट जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसी के गिरेबान पे दाग लगाया जा रहा है। हमारे देश में जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। हर बार देखा गया है कि हमारे जो विधायक होते हैं, हमारे जो नेता होते हैं, हमारे जो सांसद होते हैं, वो भी शिक्षा लेने के बाद इस मुकाम पे पहुंचते हैं कि वो अपने देश को संभाले। आज ये बच्चा हमारा देश का भविष्य है, जिसको पुलिस ने क्रिमिनल साबित करने के लिए कोई कमी नहीं की। बंद है क्या सर? कोई कमी नहीं की और उनको जानवर की तरह मारा पीटा गया है, बेल्ट से मारा गया है, डंडे से मारा गया है। रात भर उनको मार पीट के उनको ये चौकी वो चौकी ले जाया गया है, उनको अंगूठा बाकायदा लगाया गया है और उनको जान से मारने की धमकी दी है और इनके 3 भाई को अभी चौकी के अंदर रख के उनको मारा पीटा जा रहा है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।